नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। पश्चिम बंगाल में अभी मानसून का आगमन नहीं हुआ है। मानसून आने में भी देरी है, लेकिन मानसून पूर्व बारिश से ही तबाही मचना शुरू हो गया है। भारत भूटान सीमा स्थित जयगांव में मंगलवार देर रात हुई भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। जयगांव के खोखला बस्ती इलाके में सेंट्रल डुवर्स की ओर जाने वाली सड़क गोबरजती नदी के तेज बहाव में बह गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जयगांव की ओर जाने वाली बिवारी इलाके में स्थित गोबरजती नदी पुल में बड़ी दरार आ गई है। भारत भूटान सीमांत जयगांव के रायगांव में भी लोगों के घर में पानी घुस गया है। भूटान पहाड़ की नदियों से आने वाली कचरा और पानी लोगों के घर में घुस गया है, जिसके कारण लोगों का जीवन अस्वस्थ हो गया है। लोगों ने मदद के लिए स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है। साफ है कि अभी तक मानसून नहीं आया, लेकिन इससे पहले ही डुवर्स में तबाही शुरू हो गई है। एक रात में ही हुए भारी बारिश से जलपाईगुड़ी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। यहाँ तक कि बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तीस्ता का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण प्रशासन को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। आज जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन की ओर से माइकिंग के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो तीस्ता नदी के किनारे ना जाए और कोई भी पालतू पशु को भी वहां ना ले जाए। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान रेमल के कारण जलपाईगुड़ी में कल रात भारी बारिश हुई। बारिश के कारण खेतों में पानी घुस गया है, साथ ही तीस्ता का जलस्तर भी बढ़ गया है। इसको देखते ही जलपाईगुड़ी के जिला शासक सामा प्रवीण के निर्देश पर माइकिंग कर लोगों को सतर्क किया गया है। जलपाईगुड़ी के नाथू आचार दास पारा हरिश्चंद्र टैगोर मंदिर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खेती योग्य भूमि पूरी तरह से पानी में डूब गया है। स्थानीय निवासियों को डर सता रही है कि कहीं और बारिश हुई तो इलाके में बाढ़ न आ जाए। भारी बारिश और आंधी तूफान के कारण सिलगुड़ी में कल रात कई जगहों पर पेड़ गिरे, जिसके कारण आवाजाही काफी देर तक बाधित रहा और लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। सिलगुड़ी के सेवक रोड, हैदरपारा, हकीमपारा, लेप लेक टाउन सहित कई जगहों पर पेड़ गिरे तो कई पेड़ की टहनी टूटकर सड़कों पर आ गए। आपदा प्रबंधन विभाग और सिलगुड़ी नगर निगम के कर्मचारी रात भर इन पेड़ों की सफाई के काम में लगे रहे। आपदा प्रबंधन विभाग और सिलगुड़ी नगर निगम के कर्मचारी के लगातार मशक्कत के कारण सुबह में इन सड़कों पर आवाजाही सामान्य हो सकी। अच्छी बात है कि पेड़ के गिरने से किसी को हताहत नहीं हुआ और कोई हादसा नहीं हुआ। तूफान ने एक बार फिर से कुछ बिहार में तबाही मचाई है। चक्रवाती तूफान रेमल के कारण देर रात अचानक आए आंधी तूफान के कारण तूफानगंज ब्लॉक 1 नंबर में भारी तबाही हुई है। तूफान से 1 नंबर ब्लॉक के नागाटी ग्राम पंचायत का एक बड़ा क्षेत्र तूफान से प्रभावित हुआ है। 30 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ गिरने से तूफानगंज बालाबुट राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। मंगलवार रात करीब 2 बजे तूफानगंज में तूफान आया। मूसलाधार बारिश के साथ आंधी शुरू हुई और बिजली के खंभे उखड़ गए। कई पेड़ मकान पर गिर गए। हवा के झोंके से टीन का छत उड़ गया। तूफान के बाद नकाटीगंज क्षेत्र के बड़े हिस्से में बिजली नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत है कि तूफान से हुई तबाही के बावजूद प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। तूफान प्रभावित इलाके के निवासी श्याम सुंदर बसेक ने बताया कि बीती रात करीब 2 बजे आई तेज आंधी से पूरा इलाका तबाह हो गया है। पेड़ हमारे सैन्य कक्ष के ऊपर गिर गया। सौभाग्य से हम बच गए। सैन्य कक्ष में पेड़ गिरने के कारण बाकी रात रसोई में बितानी पड़ी। पूरे इलाके में कमोबेश से ही स्थिति है। कल रात आए तूफान से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। नाकाटी ग्राम पंचायत की मुखिया कोहिनूर खातून ने बताया कि कल रात आए तूफान में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। बिजली के खंभे पेड़ों पर गिर गए हैं। सुबह से ही ग्राम पंचायत कार्यालय के कर्मी क्षेत्र में जाकर नुकसान की जांच कर रहे हैं। आवश्यक अनुसार प्रभावित क्षेत्रों की मदद की जाएगी। वंदे भारत ट्रेन में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले दंपति गिरफ्तार। वंदे भारत ट्रेन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों बेरोजगार युवकों को नौकरी का प्रलोभन देकर उनसे पैसे ठगते थे। बिहार की सुधा कुमारी रॉय और कुछ बिहार के सौरभ कुमार रॉय को थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर स्टेशन परिसर में घूमकर बेरोजगार युवकों को अपना शिकार बनाते थे।
मालूम हो कि ये दोनों पति पत्नी हैं। उनका काम एनजेपी स्टेशन के आसपास घूमना और बेरोजगार युवाओं को ढूंढना है और उन्हें अच्छी नौकरियों के लिए प्रलोभित करना था, लेकिन अनंत वे बच नहीं पाए हैं। आखिरकार दोनों जालसाजी और ठगी करने के आरोप में पुलिस के जाल में फंस गए हैं। मालूम हो कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 स्थित सूर्य सेन कॉलोनी के युवक मोहम्मद हासिम अली को ठगने के लिए दंपति ने जाल बिछाया था। उसे बताया गया था कि उसे वंदे भारत में सुपरवाइजर या मैनेजर की नौकरी दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए उसे 1 लाख रुपए देने होंगे। इसलिए मोहम्मद हासिम अली ने नौकरी पाने के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है और उसने भुगतान करने में अनिच्छा व्यक्त की। इसके बाद जालसाज की टीम ने उसे तरह तरह से प्रलोभन देना शुरू कर दिया। आखिरकार पैसे देने के नाम पर दोनों जालसाजों को मंगलवार को एनजेपी बुलाया गया और एनजेपी थाने की पुलिस को सूचना दी गई। जब वे आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दंपति को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार को जलपाईगुड़ी अदालत भेज दिया गया। पल पल की खबरों के लिए गिरफ्तार देखते कर लिया रहिए गया। जयगांव पुलिस ने न्यूज़। दंपति को सच्चाई धोखाधड़ी का के आईना। आरोप में गिरफ्तार किया।